to Nandan Academy. Today we read History of 8th class chapter 4th National Integration राष्ट्रीय एकीकरण. National integration is the base of the extension of any nation. To understand the meaning of national integration, it is necessary to understand the term nation. राष्ट्रीय एकीकरण एक राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है. राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, इसे समझने के लिए राष्ट्र क्या है ये समझना आवश्यक है. राष्ट्र राज्य का पर्यायवाची नहीं है. राष्ट्र एक निश्चित जाति नहीं होती. मोटे तौर पर राष्ट्र किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाले भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई के निवासियों की अनुभूतियों से युक्त सामूहिक चेतना का नाम है. इस रूप में राष्ट्र का एक भावात्मक इकाई है और राष्ट्रीय एकीकरण इसके अस्तित्व की महत्वपूर्ण स्थिति है. व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? तो राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उसे परस्पर समान अनुभूति और सुख दुख की एकता की भावना का होना. राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावात्मक एकीकरण है. राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है. राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार, संकल्प से उत्पन्न नागरिकों के नाते प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं, उनकी शक्तियाँ, विचारों का विरोध करना, उनका सामना करना, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करती है. और ऐसे कार्य करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण का अधिकरण मजबूत होता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि. नेशनल इंटीग्रेशन was never a problem in ancient Indian people by longing the different country and region come to India in the past. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या पढ़ेंगे? इसमें समझेंगे कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या कभी नहीं रही. समय समय पर कुछ लोग और जातीय समुदाय बाहर से अवश्य भारत आते रहे, परंतु अधिकांश लोगों ने वापस न जाकर भारत को ही अपना घर बना लिया. वे भारतीय संस्कृति और समाज के अंग बन गए. वे यहाँ पर घुल मिल गए. उनकी भाषा और रीति रिवाज, उपासना पद्धति और जीवन शैली को भारतीय लोगों से धीरे धीरे समा गए, उन्हें अपना लिया. इस प्रक्रिया में यहाँ का समाज और संस्कृति भी समृद्ध हुई. जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसका अर्थ किसी एक पंथ या किसी समुदाय विशेष की संस्कृति नहीं अपितु क्या है कि पूरे भारतवर्ष की संस्कृति से होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप. तो देयर आर टू टाइप ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. One is the which is based on unity, common language, mode of living, rites and ritual, resilience and common mode of worship. The other type of national unity is unity in diversities. राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप दो प्रकार का होता है. एक स्वरूप वह है जो एक रूपता पर आधारित है, अर्थात भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज और उपासना पद्धति होती है. राष्ट्रीय एकीकरण का दूसरा स्वरूप है ऊपरी तौर से देखने वाली बहुरूपता के बावजूद आंतरिक रूप से एकता का होना, अर्थात राष्ट्र में रहने वाले लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पंथ आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी का राष्ट्रीय हितों के संबंध में समान दृष्टिकोण और सोच. राष्ट्रीय मुद्दों पर जैसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के संबंध में सभी की अनुभूति और सोच समान होना चाहिए. भारत के संदर्भ में यदि राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें तो यहाँ दूसरे प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण देखने को मिलता है. भारत एक विशाल देश है जो आकार में रूस को छोड़कर लगभग यूरोप के बराबर है. जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में दूसरे स्थान है. यहाँ
250 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 22 भाषाओं का संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया जाता है। पंथ और उपासना पद्धति की दृष्टि से भारत में विश्व के लगभग सभी पंथ और उपासना पद्धतियां पाई जाती हैं। यहाँ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, ईसाई, फारसी, सिख और कई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। स्वाभाविक है कि उनके वेशभूषा, खान पान, रहने का तौर तरीका, उपासना पद्धति का अंतर है। इसके बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। इसी को अनेकता में एकता कहा जाता है। राष्ट्र की भाषा हमारी एकता की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए भारतवासी कहलाते हैं। Promotional forces. The national leader of our country have put in valuable efforts to maintain the unity and integrity. राष्ट्रीय एकीकरण के सहायक में कौन कौन से सहायक होते हैं? तो फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व। तो भारत की एकता और अखंडता में बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास हमारे राष्ट्र के नायकों ने किए हैं। भारतीय संविधान में ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों का समावेश किया है जिससे भारत की एकता शक्तिशाली बने। तो ये सिद्धांत भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। तो ये हैं लोकतंत्र, मौलिक आधार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पर्व आदि। तो फर्स्ट इसमें जो आता है वो है फंडामेंटल राइट्स, समान मौलिक अधिकार। तो समान मौलिक अधिकार में क्या आता है? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये मूल्य अधिकारी भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होता है। नागरिकों के कल्याण एक सर्व और विकास के लिए मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय आदि का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अंतर्गत समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म एवं भाषा आदि की स्वतंत्रता होती है। नीति निर्देश सिद्धांत भी निर्धन होते हैं, जो शोषित होते हैं, समाज में जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनके हित की पूर्ति के उपाय के लिए सरकार मार्ग निर्देश करती है। सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज, समान मौलिक कर्तव्य। तो इसमें आते हैं कि समान मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वह संविधान और उनके आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। हिंदुत्व की भावना होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व नगरपालिका का है। भारत में संघ तथा केंद्र और राज्य के जो कानून लागू करने के लिए न्याय व्यवस्था की गई है। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है और उसका गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। थर्ड है सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान में भारत का एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करती है। फोर्थ है नेशनल सिंबल्स, तो जो समान प्रतीक चिन्ह। तो भारत के जो संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की जो अपनाया गया है उसे समस्त नागरिकों का आदर्श एवं प्रतिष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गान, जनगण मन, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र आदि हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय भावना को बल प्रदान करती है और एकता को स्थापना करते हैं, जो राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक हैं। भारत के विभिन्न संप्रदाय, जाति और भाषा के लोग हैं
उनको अपने रीति रिवाज त्यौहार होते हैं, किंतु हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व भी हैं। तो इसमें क्या आता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इन्हें सभी भारतवासी बड़े उल्लासपूर्वक मनाते हैं। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती है। टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। प्रारंभ से ही पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण का मुख्य सहायक तत्व रहा है। इतने विशाल देश को समझाने में और सभी में एकता का भाव जागृत करने में पर्यटन सहयोगी होता है। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे की विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं। इसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण विकसित होते हैं। पर्यटन देश की संस्कृति को आर्थिक और औद्योगिक विकास को तथा विकास के नए आयामों को समझने में सहायक होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।